हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट की पाठशाला में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजाज स्टाइल रिटेल आईपीओ के बारे में। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी फैशन रिटेल में काम करती है। कंपनी का जो मेन बिजनेस क्या है, ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, अपने जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फैशंस कपड़े वगैरह क्या करती है, सेल करने का सबसे बड़ा इनका मेन काम होता है। और जो ये कंपनी जो सेल्स करती है, ये मेंस के कपड़े, लेडीज के कपड़े, लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े सेल करने का काम करती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के भी कपड़े सेल करने का जो है ये काम करती है। उसके साथ ही साथ ये क्या करती है, कुछ घरेलू सामान जैसे कि बच्चों के खिलौने, क्रॉकरीज वगैरह भी क्या करती है, ये कंपनी सेल करती है। कंपनी घर के जरूरी सामान के साथ साथ क्या करती है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करती है। उसके साथ साथ क्या करती है, ये अपने प्राइस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती है। ये क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा अपने सामान को सस्ता करके बेचती है, ताकि क्या हो सके, इनकी जो सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी किन किन लोकेशन में काम करती है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो कंपनी जो है उड़ीसा में, बिहार में, असम में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी क्या करती है, अपने स्टोर को चलाती है। 31 मार्च 2024 के अनुसार क्या है, कंपनी ने जो है अभी तक 9 स्टेट्स में क्या कर रही है, अपने कारोबार को कर रही है। और इनके जो टोटल स्टोर की संख्या है वो लगभग लगभग अभी तक 162 के आसपास इनकी हो चुकी है में। तो जो इसका आईपीओ ओपन होने की डेट है वो 30 अगस्त को हो चुका है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो क्या है, 3 सितंबर को है। और जो इसका अलॉटमेंट है वो 4 सितंबर को हम लोगों को पता चल जाएगा, दिन बुधवार वाले दिन। इसका जो रिफंड है वो जो है हम लोगों को 5 सितंबर के हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और जो शेयर्स हैं जो कि क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट में, वो 5 तारीख को ही हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 6 सितंबर को रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस बैंड के बारे में। जो इसका प्राइस बैंड है वो 370 रुपए से 389 रुपए पर शेयर पे रखा गया है। और जो इसकी फेस वैल्यू है वो 5 रुपए पर शेयर रखी गई है। और जो लॉट साइज है वो 38 शेयर्स का है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल जो इशू साइज रखा गया है वो 834 करोड़ के आसपास रखा गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रेश इशू की। फ्रेश इशू हमारा 148 करोड़ का रखा गया है। और जो ऑफर फॉर सेल है वो 686 करोड़ के आसपास रखा गया है। अब बात करेंगे इम्प्लॉय की, इनमें इम्प्लॉय को डिस्काउंट क्या मिल रहा है। तो जो इनके इम्प्लॉय को डिस्काउंट मिल रहा है वो 35 रुपए पर शेयर क्या करेगा, इनको बेनिफिट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी लिस्टिंग की। तो जो इसकी लिस्टिंग है वो बीएसई में भी होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, इसकी लिस्टिंग एनएसई में भी की जाएगी। करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, अगर उसको अप्लाई करना चाहता है तो एक लॉट के लिए 38 शेयर्स के लिए उसको 14,782 रुपीज के अमाउंट को लगाना पड़ेगा। और रिटेल अगर चाहता है कि उसे मैक्सिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें उसको 494 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। उसे 1,92,166 रुपीज को अमाउंट लगाना पड़ेगा। अब नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल पर। जो इनके पास एसेट्स हैं वो 1175 करोड़ के हैं। जो इन्होंने अभी तक रेवेन्यू किया हुआ है वो 982 करोड़ का इनका रेवेन्यू भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 21 करोड़ के आसपास है। और जो इनकी टोटल नेटवर्थ है वो 212 करोड़ की है। और इनके पास जो रिजर्व है वो 180 करोड़ के आसपास है। और जो इनके पास टोटल बोरोइंग है वो 178 करोड़ के आसपास है। तो टोटल देखा जाए, जो इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस और जो टोटल बोरोइंग है